आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि अभी वर्तमान में जो किसान समर्थन मूल्य चल रहा है वो मसूर का चल रहा है 67 है ना, 67, और उसका चल रहा है 57 है ना, चना का हाँ है ना 57, और गेहूँ का 2600। ये तो हो गए किसानों जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है ना। और इसमें मैं एक और बात करना है कि जो हम वालों की परेशानी है कि हम वाले उसमें से कट्टी लेते हैं, ये बिल्कुल भी नियम नहीं है, क्योंकि लगभग 24 रुपया हर एक उस पर हम वालों को सरकार देती है, जिसमें से 14 रुपया तुलाई का और 10 रुपया अंदर शिफ्टिंग करने का। तो ऐसे मिलके 24 रुपये हम वालों को मिलता है सरकार की तरफ से, और किसी भी वेयर हाउस में कोई पैसा नहीं लगता है, क्योंकि इन लोगों को हर बोरे पर वहाँ से सरकार के द्वारा पैसा मिलता है। वरना कोई इतना बड़ा वेयर हाउस क्यों बनाएगा, फ्री में क्यों करेगा, कुछ ना कुछ वहाँ से मिलता है। अभी जो वर्तमान में चल रहा है कि नमी जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इस बार पैदावार बम्पर हुई है, और ईश्वर की और प्रकृति की हम सब पर इच्छा पूरी, आप किसानों पर हम सब पर उनकी मेहरबानी है कि पानी की ऐसी कोई तेज़ बारिश नहीं हुई कि बाढ़ जैसी स्थिति आई या मूसलाधार बारिश हो जिससे उसमें अपने अनाज में नमी पाई जाए। तो हमारा जो आप लोग अधिकारी बैठे हैं, हमारा आप लोग से कहना है कि नमी है ही नहीं, नमी के नाम पर किसानों को छला नहीं जाए, सीधी बात। दूसरा, सर्वेयर पूरे टाइम पर यहाँ रहा, ऐसे नहीं कि सेटिंग करके किसानों से और किसानों का गेहूँ उल्टा सीधा करके उसको रिजेक्ट किया जाए। किसानों का सारा जो भी अनाज है, गेहूँ से लेकर चना मसूर सारी चीज़ें, उनके साथ पक्षपात नहीं किया जाए। नहीं तो, और तीसरी बात कि पहले पाओ ऐसी वाली प्रथा रखनी चाहिए, जो पहले आएगा उसका पहले उसका तोला जाएगा, और लगभग छोटे किसानों को प्राथमिकता पहले देगी, क्योंकि उनका तो बेचारों का छोटा ही है ना। तो ये चीज़ें आपको मेंटेन करनी है, पैसे का लेन देन कहीं भी नहीं करना है। आपका बिल्कुल गेहूँ हो, चना हो, चाहे मसूर हो, सारी सुरक्षित वहाँ पर रहेंगी। जैसे बारदाने का है 530 है, तो अपना 50 किलो की बोरी और 530, और इसमें एक्स्ट्रा वजन हो जाएगा, इतने ही तोल नहीं है। अभी हम लोगों ने बहन्ना वेयर हाउस का निरीक्षण किया था, जहाँ पर पल्लेदार उनसे हर एक उससे 10-10 किलो गेहूँ ले रहे थे या अनाज ले रहे थे। तुरंत मैंने SDM से कार्रवाई करवाई कि ऐसा नहीं, जब आपको पैसे दिए जाते मजदूरी के तो फिर आप इनसे क्यों ले रहे हैं, ये कोई नियम में नहीं है। बाकी किसान खुद ये सोचता है कि हम कुछ पैसे देकर हम अपने पहले तुलाई कर दे, तो किसान ही कर दो। देखो, जब हम भ्रष्टाचारी वहाँ बढ़ती है जहाँ का अपन खुद उसको आगे बढ़ाते हैं। हम थोड़ी सब्र कर लें कि हम चाहे 2 दिन दूसरे के व्यक्ति के बाद ही हमारा तीसरा नंबर है, हम पहले पे लाओगे तो आपको कुछ ना कुछ सुविधा के लिए कुछ ना कुछ लोग लेते हैं। लेकिन यदि हम सभी किसान, क्योंकि सारे हमारी नज़र में सारे बराबर हैं, और मैं ये कह रही हूँ कितने भी किसी भी नेता का फ़ोन आ जाए, मैं तो किसी को फ़ोन नहीं लगाती हूँ, घर का भी है तो हम ना कहीं नंबर लगाओ जाओ,